हेलो हेलो हेलो, कैसे हो बच्चों? केमिति अच्छो? केमन आछो? हेलगा उन्नाओ। मैं दीपक दुबे आप सबके सामने लेकर आया हूं एज प्रोमिस्ड मोशन इन टू डायमेंशन टॉपिक पे पीवाईक्यू एनालिसिस. As we in the previous class have completed the PYQ analysis on motion in one dimension as kinematics के. आपको पता है काइनेमेटिक्स में दो सेक्शंस होते हैं, राइट? मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन. मोशन इन वन डायमेंशन में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जब भी एक बॉडी एक डायमेंशन में ट्रैवल कर रही हो, उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, एसेट्रा एसेट्रा. पर जब हम टू डायमेंशंस पे जाते हैं तो बात बढ़ जाती है, क्योंकि हम तभी टू डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी ग्रेविटी भी आ जाती है, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन पे आ जाते हैं, राइट? तो इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करके देखेंगे. हम चेक करेंगे क्या आप भी क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं. एंड आई विल टेल यू, जब भी आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप छोड़ नहीं सकते. यू कांट स्किप दिस चैप्टर. भले ये एक क्वेश्चंस ही देता हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया. when you are going for motion in one dimension also, when you are solving a questions on laws of motion in any type, thermodynamics भी आप चले जाओ, कोई भी टॉपिक चले जाओ, you remember motion in one dimension as well as two dimension जो kinetics के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. you can't skip it. okay, and let's check क्या आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं. चलो, let's go with the first question for today's class. Are you guys ready? Energetic? Chalo, let's go to the first question on motion in two dimension, which says that, before that, pause your screen. Can you solve this question or not? Let's check. Okay. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है. द वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू अ फ्लोर. तो चलो पहले फ्लोर बना लेते हैं, ठीक है? अब जैसे नल होता है, राइट? उसी तरीके से हम फिगर कुछ बनाते हैं, ठीक है? तो दिस इज आवर नोजल. अब यहां से वाटर ड्रॉपलेट गिर रहे हैं एट अ हाइट. ओके, हाइट इज आल्सो गिवन टू अस. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 9.8 meters. नो वरी. चलो, द नेक्स्ट थिंग इज दैट द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो द टाइम टेकन in the interval, let's say it is t. Okay, now when the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. अच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे let's say that this is the third drop and this is the first drop. ठीक है? जब first drop नीचे जमीन को छूता है, third drop तभी begin होता है, start होता है गिरना. गिरता नहीं है, ठीक है? Locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes to the floor. ठीक है? अब first drop जैसे गिर गया तो second drop कहाँ पे होगा? कहीं तो होगा इस हवा के बीचों बीच, फ्री फॉल, राइट? तो हमें पता है ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है. चलो, एज इट इज सेइंग दैट इट इज इन अ रेगुलर इंटरवल, ऑल द थ्री ड्रॉप्स आर फॉलिंग अंडर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब t एज अ टाइम वी हैव टेकन. मतलब क्या है? यस. तो जब मैं बोलूं कि जब थर्ड है, ये थर्ड से जब ये सेकंड को गया तो ये t सेकंड्स ले रहा है. इसका मतलब क्या है? फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब क्या? जो फर्स्ट ड्रॉप ऊपर से लेके नीचे, जब तक उसने फ्लोर को टच नहीं किया, इट हैज टेकन हाउ मच टाइम? 2t सेकंड्स. ओके, चलो. हियर दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ सेकंड वन. ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे इसकी पोजीशन. अब हमें formulas पे बात करते हैं. What are the important formulas and the concepts you should remember to solve this question? The first one is the second equation of motion, which tells you about the change in the position, okay, which is s is equal to ut plus half at square. This is the first equation you should remember. दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट का. जी बच्चों, यस, टाइम ऑफ फ्लाइट. t क्या है? t is root over of 2 h by g. अब ये h क्या है? h is the maximum height. ठीक है? अब ये मैक्सिमम हाइट क्या है सर? डोंट टेल मी आपको मैक्सिमम हाइट नहीं पता. चलो, आई एम गिविंग अ ट्रिक टू रिमेंबर अ मैक्सिमम हाइट. ओके, व्हेन अ बॉल इज फॉलिंग, रिमेंबर
the third equation of motion which says v square minus u square is equal to 2gh. h is nothing but the height. ठीक है, अब जब बॉल प्रोजेक्टाइल में है और वो आसमान में है, ओके, एंड इट रीचेस टिल द फ्लोर, ओके, द पॉइंट वेयर द स्लोप इज जीरो, यहाँ पे स्लोप हमारी जीरो है, राइट? इस पॉइंट में माई स्लोप इज जीरो. So what we understood? That at that point, that is my h max. अब ये बॉडी तो घूम रही है, मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, राइट बच्चों? एग्जैक्टली. सो व्हाट विल हैपन? एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन? माय इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं दी गई है, फाइनल वेलोसिटी हाँ हम कह सकते हैं कि v विल बी हाउ मच? इट इज, यस, इट इज u ऑफ, it is u of, tell me what will be this value? It will be u of sin theta divided by 2g, okay, and here it is in the square. ठीक है, so this will give me the h, okay, this will give me the h. Leave that. So this is my second equation, you should remember while we are solving it. तो चलो हम इसे solve करते हैं. So the time of flight for the first ball to reach to the ground is t, okay, and that is nothing but t, which is our 2t. Let's write down as 2t, okay. Now here height is given to us is already, which is 9.8. No need to use this equation of maximum height, right? तो हम इसे करके देखते हैं, which is our root over of 2 into 9.8 divided by gravity का वैल्यू तो सबको पता ही होगा, right, which is 9.8 meter per second square. 9.8 gets cancelled. What we left is, we left as a value of 2t is equal to root 2. So मतलब क्या, मेरा टाइम जो आया 1 by root 2 seconds, right? हमें टाइम पता चल चुका है, right? हमें टाइम पता चल चुका है, हमें पोजीशन निकालना है अब. So yeah, using this equation that I have noted over here in the screen, can you solve it? Now do it. Yes, we can say that the displacement s is equal to, u is again 0, nothing to be noted, half multiplied by acceleration is over here nothing but gravity, right? Gravity is again, what is the value for the gravity? It is given to us somewhere. No, let us take 9.8 or we can take it as any value. चलो 9.8 ही लेते हैं, ठीक है. Multiplied by, मोस्टली देखना जब भी वैल्यू 9.8 हमेशा लेते रहना है. जब भी हमें क्वेश्चन पे दिया गया हो कि टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एज 10 meters per second square, then and only then insert 10 meters per second square, or else take 9.8. that will give you an accurate answer, okay? ठीक है. So multiplied by 1 by root 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 by root 2 का होल स्क्वायर हमने कर लिया. तो अब हम सॉल्व करके देखते हैं. व्हाट आई एम गेटिंग, 9.8 डिवाइडेड बाई 4 एज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. चलो, नाउ आई एम गेटिंग दिस 9.8 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉट. सो कैन आई डू दिस, दैट 9.8 डिवाइडेड बाई 4 and over here which is subtracted by the whole value which is 9.8. Can I subtract this value as a 9.8? कर सकता हूं मैं? जी जरूर मैं कर सकता हूं, right? So when I subtracted this whole value, what I will get? I will get my total this position, right? Exactly. So करो इसको. 9.8 divided by 4 multiplied by 3. If you get this value which is of 7.35 as a meters, so which is our correct answer? Option number B. कितनों बच्चों को option number B correct आया है? Write down on the comment below quickly. Okay, very good. Now let's check for the next question. Next question करके देखते हैं. So pause the screen and check this question. Can you able to solve this question or not? Then and only then take a hint. ठीक है, मेरे से मैं हिंट देने के लिए रेडी हूं, मैं बैठा ही हूं, but I want you to solve this question. So here the question says, from a tower of height h, a particle is thrown vertically upward. Vertically upward. तो ये मेरा टावर है. तो यहां से एक बॉल मैंने फेंका जो ऊपर जाएगा एंड जाके ग्राउंड में गिरेगा, राइट? ओके.
Now a particle is thrown vertically upward with a velocity okay u, तो u के स्पीड से इसने भेजा है, चलो not velocity, so the time taken by the particle to hit the ground is n times the time taken by it to reach to the highest point of the path. वाह, तो जब मैंने बॉल को स्पीड से लॉन्च किया विथ यू, इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम हाइट ओवर हियर. सो जब ये कवर कर रहा है, वी नो दैट ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन. बहुत बच्चे बोलते होंगे अभी तो ग्रेविटी सर ऊपर जा रही है. हाँ, दिमाग सही जगह पे यूज करिए सर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेविटी हमेशा नीचे रहती है, क्योंकि अभी तो एग्जाम्स पास में आ रहे हैं ना, and all of you are getting scared. Oh my god, oh my god. Don't get scared, okay? It is very easy. Everything is getting right until and unless आपकी सोच सही ना हो. ठीक है, वेरी गुड. सो इन दैट वे ग्रेविटी तो नीचे है, बॉल तो ऊपर जा रही है, तो टाइम ऑफ एसेंट तो सबको पता होगा, विच इज टी ए, राइट? टाइम ऑफ एसेंट विच इज आवर यू डिवाइडेड बाय जी, ये तो हमें पता है. और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टू द ग्राउंड. तो ये उड़ के जब तक ये नीचे ना पहुंचे, तो विच वी कॉल इट एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ऑल ऑफ यू नो ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? यस, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू एन ऑफ टी ए. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. कैन आई इंसर्ट दिस वैल्यू ऑफ टी ए ओवर हियर? यस वी कैन. सो टी विल बी इक्वल टू एन यू डिवाइडेड बाय जी. ये हमारी इक्वेशन आ गई फॉर द टाइम. नेक्स्ट, they are asking you to find out the relation between h, u and n. h, u and n की relation मांग रहे हैं वो. You know what is the value or the formulas that we are going to apply over here? Yes, we know that the time t is also root over of 2 h by g. Again, we should also remember that s is equal to ut plus half of at square. ये दो इक्वेशंस आपको अच्छे से आते हैं, राइट? कैन वी पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड वी विल गेट आवर आंसर. चलो देखते हैं. पहले तो ये बॉडी स्पीड से भेजा गया, तो इसका चेंज इन द पोजीशन क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो वी कैन से दैट आवर वैल्यू इज h पॉजिटिव. ठीक है, चेंज इन द पोजीशन. अगेन जब यहां तक अगर हम देखें, तो यहां पे तो चेंज इन द पोजीशन विल बी 0. ठीक है, अब यहां से नीचे गया तो h विल बी अगेन नेगेटिव वैल्यू, राइट? नेगेटिव वैल्यू आ गई. चलो, तो लेट मी राइट डाउन द चेंज इन द पोजीशन. इट इज नेगेटिव h व्हिच इज इक्वल टू u. लेट मी राइट डाउन u ओवर हियर, t. चलो t ऐसे रखते हैं, प्लस हाफ ऑफ g. अगेन व्हेन आई एम राइटिंग डाउन g, अब मैं इस वैल्यू को क्या लिखूंगा? सिंस आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, व्हाट शैल आई डू? अब मैं इसको नेगेटिव साइन कर दूंगा. अब जब मैं नेगेटिव साइन करा, तो लेट मी राइट डाउन द नेगेटिव टी स्क्वायर. नाउ सिंस ये इक्वेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ टी ओवर हियर? चलो देखते हैं. नेगेटिव ऑफ h इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड ऑफ टी. टी हमारा क्या है? n ऑफ यू डिवाइडेड बाय g. चलो ठीक है. नेगेटिव ऑफ हाफ g, t का क्या है हमारा वैल्यू? n ऑफ u डिवाइडेड बाय g का होल स्क्वायर. ओके, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है. चलो, बिफोर दैट एक और चीज हम क्या मिस कर रहे हैं? आर वी मिसिंग समथिंग? नो, लेट अस रीराइट इट. ओके, इफ आई रीराइट इट, लेट मी मेक अ गुड इक्वेशन. ओके, तब हमें समझ में आएगा. सो व्हाट वी कैन डू? लेट मी राइट डाउन नेगेटिव ऑफ h times, which is equal, let us say equal to nu square divided by g minus of half g n square u square divided by g square. तो ये g से ये g कट गया. Okay, what we left? Negative of h is equal to nu square divided by g minus of half n square u square divided by g square. Are we getting g square? No, we are getting g. तो अब मैं क्या करूंगा? इस g को उस साइड भेज दूंगा. ओके, on the other side where our h is, and 2. So what we gonna get? We gonna get our equation as what? We gonna get our equation as 2gh
is equal to n square u square minus 2 n u square, right? हमने यहां से यहां गए, तो what you are getting as a common, let me write down 2g capital H is equal to, हम क्या common कर सकते हैं, we can take common as n and u square. So from here we can say it is n minus 2. We got our equation, okay, and that relation from h, u and n. तो क्या equation आई हमारी? Equation and the option C is correct. कितनों को option C correct आई है? Write down on the chat. Okay, you're liking this video, please solve the third question. Third question क्या बताता है हमें? Pause this video and try to solve this question quickly. Okay, so the third question says a ball is dropped from a top of a 100-meter high tower on a planet. Don't get confused with when a questioner and the examiner ask you such question. On a planet. ये on a planet क्या है? ये कोई भी planet है, okay बच्चों? Don't get confused. Here g of a planet, gravity of a planet. We need to find, शायद ऐसे ही होगा. Yes. In the last half second before hitting the ground, it has covered total. Okay, so let's draw the figure. Over here, let us say this is the top of a tower. From here, I have launched a ball. अब वो ball तो आई, it lasts for how much? अगर मैं यहाँ से छोड़ा इसे, तो it simply goes down like this, right? It will reach to the bottom. ठीक है? अब this tower is around 100 meters long. It is saying, okay? It is 100 meters. It is saying. अब ये बोल रहा है कि in the last half second before hitting the ground, it covered total 19 meters. So what does it means? तो इस जगह पे suppose करते हैं, this I'm taking as a position where the ball reached, okay? अब यहाँ पे t minus of half second ले लेते हैं, ठीक है? t minus half second पे वो ball कितना distance cover कर लिया था? It has only 19 meters to cover. तो ये ऊपर वाली distance कितनी हो गई? 100 minus 19, which is our 81 meters, okay? And here this is the total time taken to reach t. This is the total time of flight. Now acceleration due to gravity is meter per second near the surface of the planet is how much? They are asking. तो ये ही पूछा जा रहा है बच्चों. कैसे solve करेंगे? Any idea? Any hint you're getting? Try to solve it. Try to implement it. I'm sure you will getting the hint is correct. क्या पता वो सही है. चलो पहले देखा जाए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं. यस, हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करते हैं. राइट सर, वेरी गुड. टी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी. h तो हमें 100 मीटर्स दे गई है यार, तो या वी कैन से इट इज रूट ओवर ऑफ 2 into 100 and we don't know the g. G is nothing but gp. Okay, I'm taking as a sort gravity of that planet. ठीक है, so what we get root over of 200 by gp which is our t. ठीक है, हमें ये तो मिल गई. Now what we have to do, we know that s is equal to ut plus half at square from the equation of motion. अब इसी को लेके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? Let's do it. So yeah, over here if I see my s, this value, when I see ut is getting vanished. Okay, कोई acceleration तो दिया गया but the speed of the initial one is not given to us. So yeah, we can say that s, which is our negative 81, which is equal to negative of half g. G का value क्या है? Yes, gravity of the planet. Very good. Multiplied with time. हम time क्या ले रहे हैं? t minus half second में. So t minus half second का whole square. Okay बच्चों. Now just need to solve and we will get our answer. That's it. चलो करते हैं. तो अब हम क्या करें? 2 को इस तरफ भेज देता हूँ. ये 162 हो गया. ये माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड. ओके, 162 डिवाइडेड बाय gp इज इक्वल टू t माइनस हाफ, ओके, का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर भी इस तरफ भेज दें. चलो भेज देते हैं. तो ये दिस विल बिकम रूट ओवर. Okay, now think one more thing here, that the time we have just calculated is 200 divided by gp. Can we insert that value? Let's insert it.
So we will get root over of 162 divided by GP is equal to how much? Yes, we are getting root over of 200 divided by GP minus of half. ओके तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड पे चलो करके देखते हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग, रूट ओवर ऑफ 200 divided by GP minus root over of 162 divided by GP is equal to हाफ. ठीक है, तो अगर मैं इसे कॉमन ले लेता हूं GP को, तो रूट ओवर ऑफ GP तो गया नीचे, so it is root over of 200 minus root over of 162 is equal to half. So yeah, I will get root over of GP as root over of 200 and minus root over of 162. If I see multiplied with 2, I will get a value of something 2.7, okay, ka whole square. So what does it means? What does it means? We are getting approximately the answer as 8 meters per second square. So yeah, क्या बात है, क्या बात है, हमें आंसर आ गई है. We are getting approx value as 8 meters per second square, which is our option number A. तो चलो बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत गौर से देखिएगा क्या कहता है. तो पहले पॉज करिए स्क्रीन, चेक करिए कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट. ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर योर ओन. 2 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को, समझिए. ओके चलो. सो हियर इन द क्वेश्चन इट सेज दैट व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 75 डिग्री, a ball falls 10 meters shorter of the target. When the angle of projection is 45 degree, it falls 10 meters ahead of the target. Both are projected from the same point with the same speed in the same direction. The distance of a target from a point of projection is. वाह क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के सरफेस में है. अब पॉइंट यहाँ पे देखो, गौर करने वाली बात यह है कि एक ही जगह से मैंने एक तोप है उसको मैंने एंगल सेट किया है. बस एक को 45 डिग्री से फेंका, दूसरे को 75 डिग्री से मैंने फेंका. तो ये तोप मैं बना लेता हूं. चलो ओके, समवट इज लाइक दिस. ओके, तो ये तोप से मैंने जब लॉन्च किया अपना बॉल, तो ये जब मैं टारगेट पहले लिख लेता हूं. दिस पॉइंट इज ओवर हियर द टारगेट. ठीक है, तो ये टारगेट है. जब मैं इसे 75 डिग्री में लॉन्च कर रहा हूं, तो ये 75 डिग्री में जब मैंने इसे लॉन्च किया तो ये 10 मीटर अहेड गिर गया. ठीक है, सो हियर फ्रॉम हियर इट इज 10 मीटर्स अहेड, मतलब ये टारगेट को छू नहीं पाया. और जब मैं इसे लॉन्च कर रहा हूं 45 डिग्री में, तो वो बॉल क्या करता है, वो टारगेट से 10 मीटर अहेड जाके गिरता है. मतलब टारगेट को अभी भी इसने छू नहीं पाया. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो यही है ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस के डिफरेंस. ठीक है, व्हेन यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ यू कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ एंड हाँ एनी क्वेश्चन मैं बस पढ़ लूंगा और मैं जाके सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं होता. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है. एंड द सेम वे व्हेन यू आर थिंकिंग कि यार शिट, इतना पढ़ाई, इतना मेहनत, इतना ये वो डर, हर चीज, then you can't solve the question again. Always be confident, not overconfident, not underconfident. Okay, so yeah, so here the question says, and it is asking us to find out that ki distance of a target and the time of the point of the projectile is how much. चलो ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से 45 डिग्री लिख लेना है. हमें एक चीज तो पता है. What is that एक चीज? सर ये रेंज, हमें यहां से यहां का डिस्टेंस हम x ले लेते हैं सर जी. ओके, वी हैव टेकन x एज अ वैल्यू. ओके, दैट इज द टारगेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, वी नो द फॉर्मूला फॉर रेंज. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वन कंसेप्ट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर रेंज. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? एवरीवन प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बिलो क्विकली. अगर जिन बच्चों को रेंज की फॉर्मूला नहीं आती है, मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, उसे याद रखिए.
हमें पता है कि जब भी एक बॉल को लॉन्च किया जाता है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, मैंने इसे तो लॉन्च कर दिया, अब वो क्या करता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जाता है। अब मैंने जब इसकी कंपोनेंट्स निकाल दिए तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज ऑफ u साइन थीटा एंड अदर वन इज ऑफ u कॉस थीटा। हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, द बॉडी विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, u डिवाइडेड बाई g। यहाँ पे u कंपोनेंट का वैल्यू क्या था, u ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, राइट बच्चों। अब इसे हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ पता चल जाता है, टोटल यहाँ से यहाँ का जितना टाइम लगा था, यहाँ से यहाँ भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट। मैं अगर एक बॉल को आसमान में फेंकता हूँ, ठीक है, हैव यू प्लेड कैच कैच विद योर फ्रेंड्स, राइट, तो हम जब कैच कैच खेलते हैं तो बॉल को मैंने लॉन्च तो किया, वो गया मैक्सिमम हाइट तक, जितना टाइम उसे लगा उतना ऊपर पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगेगा उसे नीचे आने के लिए भी, राइट। सो दे यूजिंग द सेम थिंग, we know that time capital T of total time of flight is twice the time taken to reach the maximum height। तो हमें क्या बन गया ये 2u sin theta divided by g ना बच्चों। अब हमें पता है कि हमने तो ये निकाल दिया टाइम, हमें रेंज निकालनी है। रेंज कैसे होता है, रेंज इज द डिस्टेंस, एंड सिंस वी नो, आई एम राइटिंग डाउन बिलो, ओके, सो सिंस वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस divided by time, okay, and distance is nothing but our range, so range will be speed multiplied by time। speed हमारी कितनी है, it is moving in this side, right, the component of the speed along the horizontal direction is u cos theta, so u cos theta multiplied by 2u sin theta divided by g। अब बच्चों कितना हो गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू अगर मैं इसको लिखा ऐसे कि u स्क्वायर 2 sin theta cos theta is sin 2 theta divided by g, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या आ गई, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रेंज, ओके। सो द रेंज फॉर्मूला आई एम राइटिंग डाउन हियर इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब मैं टू केसेस लेता हूं, पहला केस है 45 डिग्री का और दूसरा केस है अगर 75 डिग्री अगर हुआ देन व्हाट, ठीक है। So when I take 45 degree as my first case, so what will I take, this theta is a 45 degree and theta is 75 degree, okay, so we are using the same value। अब range हमारी कितनी है, जब 45 डिग्री गई थी ये x plus 10, right, total distance plus 10, and what is our range, u square sin of 2 theta, sin of 2 multiplied by 45 is what, 90 divided by g। अब मैं 75 लेता हूं, so it is x minus 10 which is equal to u square sin of 150, right, sin of 150 degree divided by g। अब sin of 150 हमें पता ही है which is our cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, very good, ये सब आपको पता होने चाहिए। so x plus 10 is equal to sin 90 is 1, so u squared by g, let's say that is equation 1, and x minus 10 is equal to cos of 60 is 1/2, so u square by 2g। Can we solve this equation? Yes, let us divide this equation a 1 and 2. So x plus 10 divided by x minus 10 is equal to u square by g divided by u square by 2g। तो हमें क्या वैल्यू आती है, सिर्फ 2 ऊपर चला जाता है, so x plus 10 is equal to 2x minus 20, so we are getting x value as 30 meters, so here we get our answer as option number B। कितनों को ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर आया, राइट डाउन ऑन द चैट क्विकली, वेरी गुड। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, अब दैट इज 1 plus 2j cap, चलो। So here, let me draw the graph. So here, where I cap is along the ground and j is along the vertical, ठीक है, तो j मेरी ऊपर की तरफ है डायरेक्शन और I मेरी जमीन की तरफ है, okay, and g is given, see g value is given as I told you, the examiner will give you the value of 10, okay, meters per second as a value of g, तभी तुम लेना, वरना 9.8 ही लेते चलना, okay। And the equation of its trajectory is how much it is asking। तो what is equation of trajectory, हाँ होता क्या equation of trajectory, if I told you एक x y ग्राफ लेते हैं, चलो मैं इसको x लेता हूँ, इसको y लेता हूँ,
ठीक है, एक्स एंड वाई इफ मैंने लिया, तो जब मैं एक ऐसा करके प्लॉट किया ग्राफ, ओके, आई गेट माई ग्राफ, सो व्हाट वी से, ये ग्राफ मेरा क्या है, इट इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला हम लिख तो लेते हैं, बट ये है क्या, दिस इज द पाथ विच इज कवर्ड बाय द बॉडी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट द पाथ कवर्ड। ये कौन सा पाथ ले रहा है, एक्स एक्सिस में y कितना आया, y एक्सिस में x कितना आया, x एक्सिस में y कितना है, दैट इज व्हाट द वैल्यू इज। अब मैं कभी भी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर ये कर देते हैं कि यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरा टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमने देखा तो कभी भी ऐसा ग्राफ बनता है तो कह देते तुरंत पैराबोला, दिस इज पैराबोला, धत, दिस इज नॉट पैराबोला। ये इक्वेशन मैं ये बताता है कि जब भी मेरा वैल्यू ऑफ velocity with respect to time is moving along the straight line, right? ये कैसे हुआ, एक सेकंड में मेरा वेलोसिटी इतना था, दूसरे सेकंड में मेरा वेलोसिटी इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट? द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग। द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज दैट ओनली, ठीक है। चलो, तो व्हेन आई सी दिस ग्राफ, क्विकली लेट मी ड्रॉ, दिस इज माय आई एंड दिस इज माय जे। तो हियर जे इज अलोंग व्हाट, जे मेरा 2 मीटर्स पर सेकेंड दिया है, और मेरा आई कितना दिया है, आई इज 1, ठीक है। सो हियर द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे आर आस्किंग अस टू फाइंड। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता तो तुम्हें पता है। अब व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, वी नो द वैल्यू ऑफ जी इज आवर 10 meters per second square. Can we insert our values using one formula? Remember what is the formula? याद करो बच्चों। यस, एनीवन? तो हाँ, चलो लेते हैं एक पॉइंट टी। कोई टी टाइम पे अगर वो इक्वेशन ऑफ द पाथ अगर हम पता करें तो क्या होगा उस टाइम पे, लेट्स से ऑन द एक्स एक्सिस व्हाट इज हैपनिंग। अगर मैं एक्स एक्सिस के जगह पे लूं और वाई एक्सिस के जगह पे, दोनों जगह पे देख के करूं, तो एक्स एक्सिस के जगह पे अगर मेरा पोजीशन तो हमें पता है, ओके। So what is that initial speed along the x-axis is given to us as how much? It is 1. अब y जगह पे uy मेरी कितनी है, 2, right? अब मेरा acceleration on x कितना है, 0, right? अब मेरा ay कितना होगा, negative of g since it is going on the upward in direction which is against gravity, ठीक है। अब इसी का using the equation of motion which is x, or we can say s is equal to, for the x value is equal to ut plus half of at square। यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन तो मेरी x के जगह पे 0 आ गई, so this value goes out। अब यहाँ पे u का वैल्यू तो 1 इंसर्ट मैंने कर दिया, तो what I get, x is equal to t, ठीक है। अब y का हम देखते हैं, s of y which is equal to u of yt plus half of a of y t square, ठीक है। अब ये हमारे बताता है y is equal to, this value is how much, u of y is 2t minus of half a का वैल्यू कितना आया है, नेगेटिव g t स्क्वायर। तो एक चीज हमेशा याद रखना, since when a function of time t is given for a value of x, x is a function of time while y is also a function of time, if I equate this equation we can say that y is a function of x। so यही concept है आपको लेके चलना है when you are solving this kind of a question। तो अगर मैं ये equation 1 और equation 2 को वही चीज लेके चलूँ तो what I get, I am taking y इज इक्वल टू, जहां पे भी आपको t दिख रही है वहां पे x इंसर्ट कर देना है, दैट्स इट। सो 2x माइनस ऑफ हाफ g, टाइम का क्या है, x स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गेटिंग, इन द वैल्यू ऑफ g कैन वी इंसर्ट 10, यस, इफ आई इंसर्ट 10 इट विल गिव मी 5। सो व्हाट आई एम गेटिंग एज अ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। अब हम बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज a parabolic equation
and hence the equation of a trajectory which is 2x minus 5x square. And what is the correct option we are getting? We are getting the correct option as B. Okay, कितने बच्चों को B as a correct option आया है? Write down on the chat quickly. Okay, let's go to the next question. Very good, excellent. So here the next question says a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. ठीक है, and t1 t2 are the values of a time taken to hit to the target. In two possible ways the product t1 t2 is. तो क्वेश्चन t1 डॉट t2 का प्रोडक्ट मांग रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके, कंसेप्ट इसका यही है कि चलो एक एग्जांपल लेता हूं, एक गन, बोफोर्स गन. ओके, एंड बोफोर्स गन तो समझते होगे आप लोग. ओके, सो व्हेन अ बोफोर्स गन हिट्स, ओके, तो व्हाट हैपेंस, अब ये टारगेट तो जाके हिट होता ही होता है, राइट? अब मैंने इसको थोड़ा एंगल बदल दिया. ओके, स्टिल इट इज गेटिंग एंड हिटिंग द सेम टारगेट. मतलब क्या है, अगर मैंने इसको थीटा में डाला तो इट इज ऑल्सो हिटिंग द टारगेट. मतलब क्या, द रेंज इज सेम. But also if I change the angle which is 90 minus theta, still it is giving me the same target. It is hitting the same target. So what is the funda over here? क्या पता चल रहा है? Range हमारी same है. And what is the formula for range? Range tells you that u square sine of 2 theta divided by g. And एक concept हमेशा याद रखना, whenever the target is hitting the same or the path is the same, okay, target जब जाके hit हो रही है तो वो angles जो create हो रहा है ना, वो हमेशा complementary angles होंगे. Okay, the body, or we can say the range is same whenever the angles are at complementary angles. Okay, in short, if I write down complementary angles, complementary angles के क्या होते हैं वैल्यू? एक होता है 90 और एक होता है 90 माइनस थीटा. गलत. लेट मी राइट डाउन, ये होते हैं 90 माइनस थीटा एक, और एक होता है थीटा. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो लेट मी राइट डाउन 90 माइनस थीटा और एक होता है थीटा. बस इसी का खेल है, हम कर सकते हैं. ओके, सो हियर वी नीड टू सी द रेंज इज सेम एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम टी कितना होता है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, टी कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी? आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो सेम. टी इज इक्वल टू, टेल मी, इट इज 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी. वेरी गुड. ठीक है, अब हम यही इक्वेशन को लेके टाइम निकाल सकते हैं. लेट्स से t1 मेरी कितनी आ गई व्हेन आई एम टेकिंग थीटा. सो ये मेरी 2u साइन थीटा बाय जी आ गई, पहली इक्वेशन. व्हाट इज आवर t2? जब हम 90 माइनस थीटा लेते हैं, सो इट विल गिव मी 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी. ठीक है बच्चों. नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2. So t1 हमारी इतनी वैल्यू, जब put the value sin theta by g dot 2u cos theta by g. So if I insert this 2u square, again 2 sin theta cos theta divided by g square, what I get? 2 sin theta cos theta क्या होता है हमारा? Yes, very good. 2u square sin of 2 theta, very good, sin of 2 theta divided by g dot g. Now can you see u square sin 2 theta divided by g कुछ इस तरह का नहीं दे रहा हमें? Yes, very good. तो हमें तो रिलेशन निकालनी है. So the product of t1 and t2 is 2 range r divided by g. Hence we got our answer. What is our answer? Answer says, which option is correct? 2r divided by g. Option number D is correct. How many of you got option number D as an answer? Write down on the chat below quickly. I need to see.
बहुत बढ़िया, गजब, वेरी गुड. Let's go to the final question. Final question says that a trajectory of a projectile in a vertical plane given. Okay. तो अगर मैं ये प्रोजेक्टाइल बता रहा हूं, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. ओके, वेर a and b are constant and x and y are respectively horizontal and vertical distances. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं. The projectile of a point of a projection, the maximum height attained by the particle and the angle of a projection from a horizontal r. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये मैक्सिमम हाइट क्या है, पूछा गया है हमें h max, they are asking you to find out the h max, the maximum height, and the other thing is theta. The two things they are asking you to find. So see, always remember whenever the question is asking for an equation of a trajectory, so write down the equation of a trajectory. ये बहुत important, you should remember this formula, write down on your notes, very important. Equation of a trajectory. Okay, equation of trajectory says that, what does it say? The value of y is equal to x of tan theta minus of gx square divided by 2u square cos square theta. याद रहेगा आप सबको? सबको याद रहेगा? We can write this down as y is equal to x of tan theta bracket 1 minus x divided by r. ये तो याद रहेगी ना? So this is super important when it comes to equation of a trajectory. Can we compare that with our equation, this value? इसके साथ हम compare कर सकते हैं किसको? This equation, writing down the equation which is y is equal to ax minus bx square. So yeah, when we compare this, what we are getting, ये जो value of tan theta है, this is the same value, right? If I see this tan theta, I am getting the same value as my a for a component of x, right? So yeah, what I'm getting, a is my tan of theta, means what? My theta value is tan of inverse of a. तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, तो विच ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देंगे? ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेटेड, अब ये दोनों बच गई हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द अदर थिंग? आई विल टेल यू. द अदर कंसेप्ट इज दैट व्हेन एवर यू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट कब आती है? जब मेरी स्लोप, ये जो स्लोप है वो जीरो होती है. whenever the slope is zero, I can get my maximum height. So I'm writing down the maximum height can be the slope is zero. So let me write down the equation before differentiating. dy by dx is equal to a minus 2bx. अब ये वैल्यू तो मेरी जीरो है, वो स्लोप की वैल्यू है, राइट? So what I get, 0 is equal to a minus 2bx, means what? A is equal to 2bx, or we can say a divided by 2b is equal to x, right? अब ये x में एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूं कि see, whenever my slope is equal to 0, the value of the range is half. ठीक है, तो उस पॉइंट पे मेरी रेंज की वैल्यू हाफ हो जाएगी. मीन्स व्हाट? दिस इज r by 2 and this is also r by 2. So what I can say, this value as in whole is my r by 2. So हमें रेंज कितनी पता हो गई? What is our range? Our range from here is a by b. Okay, remember that. Now when we are, other thing is asking is to find out the maximum height. So we got our value as the value of x as a by 2b. Can we insert this a by 2b in the equation number 1? Let's say this one. So yeah, तो y is equal to a dot x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? a by 2b minus of 2. Can we do that value? Yeah. So it is b, sorry, it is b. x की वैल्यू कितनी आई थी? Again, a divided by 2b का whole square. Okay. Now simply multiply it. So y is equal to a square by 2b minus this b and b will get cancelled. So what we get? A square again by 4b. So doing that we will get the value of y as a square by 4b. तो हमें क्या ऑप्शन करेक्ट आई है? ऑप्शन नंबर सी, राइट?
So here see, there are multiple concepts that you have learned. What are the first one? Whenever the equation of trajectory is there, this important equation you should remember. The second one is that this value of a range, when my slope is equal to 0, I can attain my maximum height at that point always, and my range at that point is half. ठीक है बच्चों? तो देखो, सॉल्व करना और क्वेश्चन को समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम सब सक्सेस पा सकते हैं. ओके, बिफोर दैट गेटिंग सक्सेस यू शुड नीड टू एलिमिनेट बहुत सारी चीजें. गंदी आदतें छोड़ दो, अच्छे दोस्त बनाओ. ओके, स्टार्ट गिविंग मोर टाइम ऑन योर सेल्फ, प्रिपेयर अ लॉट, always focus these three values that I'm giving you. Okay, ये तीन important rule. You have 24 hours, right? I am also having 24 hours. All of us having 24 hours. Divide that 24 hours into three important parts. That is 8-8-8 rule. ठीक है, 8 घंटे आराम से सो, 8 घंटे बहुत प्रोडक्टिव रहो, और बाकी 8 घंटे share it with your family members, on you, gym jao, workout karo, and your studies. Okay, so this rule is very important, and always remember, the best revenge that you can take in your life, the best revenge that you can take in your life is by massive success. Okay, karo kaam, you can be the one. Okay, and with that, thank you so much. Stay connected till we meet to the next class. Bye bye.